फ्रेंड बेबी लाली चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे जो जितने भी विंटर प्लांट हैं उनमें ढेर सारे फूल आप कैसे ले सकते हैं। और आज ख़ास तौर पे मेरा जो वीडियो है वो रोज़ प्लांट पर होने वाला है। तो मैं कुछ टिप्स आपको शुरू में वीडियो में देती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, जितने भी हमारे पिटूनिया के प्लांट्स हैं इनकी तो हमको पिंचिंग अच्छे से करनी है। अभी इनमें फ्लावरिंग ना लें तो अच्छा है। अगर आपके प्लांट छोटे हैं, प्लांट आपके घने हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप फूल ले सकते हैं फ्रेंड। और अगर आपके छोटे छोटे प्लांट हैं अभी, तो उनकी अच्छे से पिंचिंग करिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाइए अच्छा फर्टिलाइज़र देकर। और हर 10 डेज़ पर या 12 डेज़ पर आपको जो है इसमें फर्टिलाइज़र देना है। सरसों खली का फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे जितने भी विंटर प्लांट हैं, देखिए इनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए अभी हमको इनसे अच्छी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ होगी तभी हमें आगे चल के इनसे बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। तो हमारे जितने भी सालविया के प्लांट हैं, ये देखिए सालविया के प्लांट होते हैं, तो सालविया के प्लांट में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये भर के फूल देता है। तो इसमें इसको अगर देखिए, ये मेरे इतने अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, अगर मैं इस फूलों का लालच ना करूं और इनको ऊपर से यहाँ से कट कर दूं तो फ्रेंड ये नीचे से बढ़ेगा और देखिए इस तरीके से बढ़ेगा और बहुत अच्छे से बढ़ के आएगा, घना हो जाएगा, पूरे गमले को अच्छी तरीके से भर लेगा और बहुत ही अच्छी फिर भर के फूल देगा। ये फूल कुछ भी नहीं खिल रहे हैं, जितने फूल ये उतने बढ़िया ये देगा फ्रेंड। तो इसी तरीके से हमें डाइंथस के प्लांट में हमको करना है। जितने भी डाइंथस के प्लांट हैं, तो डाइंथस के प्लांट को तो देखिए मैंने जो है कट कर दिया था, तो किस तरीके से ये घने होके आ रहे हैं और कितनी अच्छी इनमें आगे चल के फ्लावरिंग होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसी तरीके से हमें सालविया के प्लांट में करना है। तो सालविया के जितने भी प्लांट हैं मेरे पास, ये जो देखिए ऊपर बिल्कुल पतले पतले से, बिल्कुल छोटे छोटे से एकदम बढ़ते हैं, तो ये घने नहीं हो पाते हैं। तो इनको घना बनाने के लिए हमें अच्छे से इनको ढंग से कट कर देना होगा। बस कट करने से इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही हमको फ्लावर मिलेंगे। तो बहुत अच्छे जो है फूल इसमें खिलते हैं। ऐसे ही फ्रेंड ये डॉग फ्लावर होते हैं। तो डॉग फ्लावर को भी आप अगर बहुत कम फूल आ रहे हैं और ये अच्छी तरीके से घना नहीं हुआ है, तो आप ऊपर से इनको कट कर दें, बहुत बढ़िया तरीके से इनकी ग्रोथ होगी। और इनको हर 15 डेज़ में या 12 डेज़ में आप जो है सरसों खली का फर्टिलाइज़र इनको दीजिए। सरसों के खली में आप जो है नीम खली पाउडर ज़रूर डालिए, जिससे कोई इनमें फंगस ना लगे, कोई इंसेक्ट ना लगे और बढ़िया तरीके से ये ग्रोथ करें। सरसों खली को जब आप भिगोएंगे तो कम से कम हफ्ते भर तक के लिए तो कम से कम भिगोएं। 8 से 10 दिन भिगो देंगे तो बहुत अच्छी वो भीगेगी। भीगने के बाद फ्रेंड वो अच्छी तरह फूल जाती है और 10 दिन के बीच में 1-2 बार आपको चलाते रहना है। 10 दिन बाद वो फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा और फ्रेंड उसे पतला करके 1 लीटर लीजिए उसमें और कम से कम 10-12 लीटर पानी मिलाइए और सभी जितने भी आपके प्लांट हैं उन सब में उस फर्टिलाइज़र को आप दीजिए। फिर आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया आपको फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आपने फूल कम लगा रखे हैं या आप सब्जी लगाते हैं, तो सब्जियों में भी आप ऐसा कर सकते हैं। और जो फ्रूट प्लांट जो इस समय हमको फ्रूटिंग देते हैं, उसमें भी आप उस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। तो चलिए रोज़ प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं रोज़ पे भी बहुत ही ज़्यादा ढेरों सारी कलियां इसमें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी ढेरों सारी मिनिएचर वैरायटी में ढेरों सारी कलियां बनी हुई हैं। और नीचे भी जितने भी रोज़ प्लांट लगे हुए हैं, या मेरे बिल्कुल गेट से बाहर जो ज़मीन में मैंने रोज़ प्लांट लगा रखे हैं, तो बहुत ही फूलों की एकदम बाहर आई हुई है और ढेरों सारी देख रहे हैं आप। अगर मैं आपको दिखा रही हूँ ढंग से, धूप में मुझे कुछ नहीं दिख रहा मैं क्या दिखा रही हूँ, ढेरों सारी इसमें कलियाँ प्लांट में बनी हुई हैं। चाहे फिर फ्रेंड वो हमारा देसी गुलाब हो या फिर हमारा रोज़ प्लांट हो, तो रोज़ प्लांट बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फ्रेंड खिल रहे हैं सारे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो इन सब में अच्छी कलियां और अच्छे फूल खिलाने के लिए आपको बहुत अच्छे से इनका प्लांट का ध्यान रखना होगा। और फ्रेंड एक भी पत्ती आपकी अगर ख़राब हो तो उन पत्तियों को बिल्कुल आप हटा दीजिए। देखिए स्पेशली मैं अपने प्लांट की केयर करने आई हूँ। ये देखिए कुछ प्लांट ऐसे हो जाते हैं जले जले से, तो ये फ्रेंड एक तरह से इंसेक्ट ही होता है और इसको हमको हटा देना है। और जब शाम हो जाएगी, जब बिल्कुल धूप हल्की सी हो जाएगी, तब मैं इन प्लांट में स्प्रे करूँगी। तो मैं अमेडा क्लोरोफिट का स्प्रे करूँगी और उससे ये बहुत बढ़िया हो जाते हैं प्लांट मेरे। और तो फ्रेंड उससे जो है बहुत कोई भी इंसेक्ट नहीं रहता। और मैं उसको अमेडा क्लोरोफिट को पानी में घोल के थोड़ा सा इसमें मिट्टी में भी डाल देती हूँ।
तो फ्रेंड उससे हमारे प्लांट ना तो मिट्टी में ही कोई इंसेक्ट रहता है जब हमको लगता है कोई इंसेक्ट की शुरुआत हो रही है, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें जो है प्लांट में कुछ ना कुछ हर 8 से 10 दिन बाद होता ही रहता है। हम जैसे अभी केयर करेंगे, आज केयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन चलेंगे, उसमें भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो रोज़ प्लांट बहुत केयर मांगता है, लेकिन जब ये खिलता है तो बस देखते ही बनता है। और रोज़ प्लांट में इस समय बहुत सारे कलर्स नर्सरी में अवेलेबल होते हैं, आप नर्सरी से इस प्लांट को लेकर आ सकते हैं और बहुत अच्छे से रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अगर नया प्लांट आप लगा रहे हैं तो उसमें से थोड़ी सी कटिंग लेके आप इंग्लिश रोज हो या देसी रोज की तो कटिंग पूरी साल भर लगती है, और इंग्लिश रोज को भी अगर आप केयर से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इसकी भी कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। जब आप इसकी कटिंग को लगाते हैं तो आप बिल्कुल छाया के स्थान पर आप इसे रख दीजिए जहाँ पर ब्राइट अच्छी लाइट आती हो और थोड़ी बहुत धूप हल्की फुल्की, बिल्कुल हल्की फुल्की आप आती रहती है, जैसे कोई किरण कहीं पहुँच रही होती है, इस तरह हल्की फुल्की धूप जैसे कहते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल सनलाइट। तो ऐसी जगह आप रख देंगे तो आपके रोज़ प्लांट बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। तो मैं तो इनको सुबह बहुत सारे फूल मैं फ्रेंड तोड़ती हूँ और मैंने इसमें स्प्रे किया था, तो ये कुछ पीली पत्ती आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मैं इनको सबको हटाऊंगी, शाम के समय हटाऊंगी, लेकिन मैं दिन में वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड। तो आप अपने प्लांट में इस तरह केयर करते रहिए। सूखी पत्तियाँ, गंदी पत्तियाँ या आपकी बिल्कुल कोई इंसेक्ट आपको लगा दिख रहा है, इंसेक्ट इसमें रोज़ में क्या होता है कि ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, कोई इंसेक्ट ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन अब ये देखिए ऐसे पत्ते बिल्कुल जले से हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जो है हमारे कोई ना कोई माइट्स, कुछ ना कुछ हमारे माहू इस तरह का कुछ ना कुछ लग जाता है फ्रेंड। इसमें बहुत तरह के जो है इंसेक्ट रोज़ प्लांट में लगते हैं और फंगस भी लगती है, पत्तों में भी इसकी फंगस लगती है और मिट्टी में भी इसकी फंगस लगती है। तो इसके लिए हमको हमेशा इसमें हफ्ते भर बाद कम से कम आपको इंसेक्टिसाइड और अगले हफ्ते आपको फंजीसाइड स्प्रे करते ही रहना है, तो आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चलता है। और फ्रेंड अगर आप मतलब रोज़ प्लांट का अच्छा कलेक्शन करना चाहते हैं तो इस समय आप जो है कटिंग्स भी कहीं आपको अगर मिल जाती हैं तो कटिंग्स आप लगा लीजिए, क्योंकि इस समय जो है ग्रोथ का टाइम होता है। तो ग्रोथ के टाइम में ये जो है बहुत अच्छे से कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। हाँ, कटिंग जो है टाइम लगता है, अगर आप अभी लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम आपको जो है बिल्कुल एकदम आपको जो है जड़ें आ जाएंगी उसमें, या एकदम आपकी जो है कटिंग तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये कटिंग अगर अभी आप लगाएंगे तो ये कटिंग होगी आपकी बरसातों तक तैयार। ऐसे ही गर्मियों भर लगे रहने दीजिएगा, अभी अगर लगाएंगे और बरसातों तक आपका खूब बढ़िया प्लांट तैयार हो जाएगा और बरसातों में आप बहुत अच्छे से अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे विंटर आई जाता है, फिर आपको बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। तो रोज़ प्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, अगर आप नर्सरी से लेकर आना चाहते हैं नर्सरी से लाइए, कटिंग लगा सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको फर्टिलाइज़ कीजिए। फर्टिलाइज़र बढ़िया तरीके से डालिए फ्रेंड। इसमें गोबर की खाद सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि गोबर की खाद जो है गर्म होती है। तो गोबर की खाद गर्म होने से होता है फ्रेंड कि हमारे जो प्लांट है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं और अच्छी खाद मिलती है उनको, सारे न्यूट्रिशन से भरपूर होती है गोबर की खाद। और गोबर की खाद अगर नहीं मिल रही है तो वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा ऑप्शन है, उससे भी सभी न्यूट्रिशन हमको मिल जाते हैं। बस गोबर की खाद ये होती है फ्रेंड कि कहते हैं ना, जैसे कि गाय और भैंस के दूध में अंतर होता है, तो भैंस का दूध कुछ कम होता है और गाय का दूध ज़्यादा होता है। इसी तरह से गोबर की खाद, गाय की खाद मतलब ये गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट में यही अंतर होता है फ्रेंड। तो अच्छी तरीके से खाद डालें, और खाद जब डाल रहे हैं ना आप, तो आप हर महीने आपको गोबर की खाद आपको डालनी है। और फ्रेंड इसमें थोड़ी मिट्टी आप निकाल लें, मिट्टी नीचे तक निकालें अच्छी तरीके से, और फिर उसी मिट्टी को, जो पुरानी मिट्टी, बीच की मिट्टी पहले आपने ऊपर से निकाल ली, इतना खाली कर लिया, खाली करने के बाद उस मिट्टी के बीच में आपने गोबर की खाद डाल दी और फिर इस मिट्टी को डाल दिया। फिर जब ये 1 से 1.25 महीना ये हो जाएगा आपका, तब आप इस मिट्टी को निकालिए, इसको अलग रख लीजिए, जो बीच की मिट्टी है उसको निकाल के बिल्कुल अलग कर दीजिए, वहाँ पर डालिए गोबर की खाद, और फिर जो मिट्टी आपने पिछले महीने डाली थी उसको उसमें भर दीजिए। इस तरीके से इसमें आप गमलों में इस तरह कर सकते हैं। और अगर आपका ज़मीन में आपका लगा हुआ है ये गुलाब, तो ज़मीन में भी आपको गड्ढा ज़रूर करना है, अच्छे से गड्ढा कीजिए, पुरानी मिट्टी को बिल्कुल हटाइए और गोबर की खाद को उसमें अच्छे से डालिए। गोबर की खाद जब आप डालेंगे तो उसमें नीम खली पाउडर आपको अच्छे से डालना है, नीम खली पाउडर डालेंगे और कुछ DAP के दाने डालें। DAP के दाने ऑर्गेनिक भी आ रहे हैं फ्रेंड, DAP ऑर्गेनिक भी है और केमिकल भी है।
तो आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से डालिए। और फ्रेंड जब लगे आपको कि बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो गई है, ढेर कलियाँ आ रही हैं, तो आप इसमें अच्छा पोटेशियम डालिए। और पोटेशियम आपको जो है पोटेशियम काफ़ी मिलता है, केमिकल ऑर्गेनिक दोनों तरह की आजकल हर चीज़ आ रही है, तो आप जैसा डालना चाहें उससे पोटेशियम से ये होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेंड आपकी जो है प्लांट में फूल आएंगे, बहुत अच्छी तरह से कलियों से भर जाएगा, बढ़िया फूल खिलाने में मददगार होता है, ढेर कलियां लाने में, जड़ों को मजबूत करता है। तो पोटेशियम में बहुत सारे गुण होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है हमारा गोबर की खाद, उसमें जो है गोबर में फ्रेंड सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। क्या क्या आपका नाइट्रोजन होगा, क्या पोटेशियम होगा, क्या सुपर फास्फेट होगा, कुछ भी NPK सब कुछ पाया जाता है गोबर की खाद में। तो गोबर की खाद में पहले डालती थी तो मेरी बहुत ही बढ़िया प्लांट की ग्रोथ होती थी। अब मुझे गोबर की खाद मिल नहीं पाती कहीं पर भी, और मैं कहीं से इंतजाम करूंगी फ्रेंड। मैं वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट में भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं न्यू पत्ती के साथ तुरंत कली आ गई है। तो इस तरीके से आज भी मैंने इसमें इतना बड़ा फूल तोड़ा है, अभी आपको भगवान में चढ़ा हुआ फूल भी दिखाऊंगी। बहुत बड़े बड़े फूल मैं तोड़ती रहती हूँ इसमें फ्रेंड। और फिर मुझे याद आता है कि मुझे आपके लिए वीडियो बनाना था, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फूल नहीं होता। वैसे देखिए आप जो है ढेर सारी जब कलियाँ आ रही हैं और ढेर फूल आ रहे हैं तो ये फूल निश्चित खिलते हैं। कुछ मैं खिले हुए भी आपको फूल दिखा रही हूँ। और इस तरह से, तो इस तरह आप करते रहें। मिट्टी पानी बिल्कुल देख कर डालना है, पानी आपको ज़्यादा नहीं करना है। और इस तरह मिट्टी जब हो जाए आपकी तो गुड़ाई अच्छे से करना है, गुड़ाई बढ़िया तरह कीजिए। और जो ड्रेनेज होल है, ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए, ड्रेनेज होल बढ़िया खुले हुए होने चाहिए अच्छे, जो पानी डाला है आपने तो कहीं रुके ना। तो हमारे प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से हमारे प्लांट चलते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है और बहुत सारे फूल और ढेर सारी कलियां आती हैं। देख रहे हैं आप कितनी सारी कलियां इसमें फूल में आई हुई हैं इस प्लांट में। तो मेरे सभी प्लांट में बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे रिजल्ट मिलता है फ्रेंड। तो चलती हूँ, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।